हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पिछले टॉपिक में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो हमने एक फार्मूला बेस्ड आपको बताया था, उसको आप एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। एंट्री 0 और 1 आपको दिया हुआ है और 3/3 आर्डर के कितने पॉसिबल मैट्रिसेज हैं वो आपको बताना है। तो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप पहले निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ आर्डर, कितना आर्डर का दिया हुआ आपको, यहाँ 3/3 आर्डर दिया है। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बताइए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 3 = 9। ठीक है, 9 एलिमेंट्स हो गए टोटल। अब कह रहा है कि इंट्रीज जो आपको लेना है 9, तो इस तरीके से अगर देखिए तो हमें कितने प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, टोटल 9 प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा। कितने प्लेसेस फिल करने पड़ेंगे, 9 प्लेसेस को फिल करने पड़ेंगे। और एक प्लेस को फिल करने के लिए आपको एंट्री दे रहा है, आइदर आप 0 यूज करिए और 1 यूज करिए। तो एक एंट्री के पास कितने चॉइसेस हो गए, टोटल 2 चॉइस हो गया। इसके पास भी ऐसे 2 चॉइस हो गया, इसके पास भी 2 चॉइस हो गया। तो टोटल 9 एलिमेंट जो दिए हुए हैं सबके पास कितने चॉइसेस हो गए, 2 चॉइसेस, आइदर 0 और 1। इसके बाद यहाँ लिख लीजिए, तो बताइए 2 चॉइसेस हो गए तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम निकाल सकते हैं। सिंस ईच एलिमेंट has 2 choices, जीरो और 1। ठीक है, या 0 होगा या फिर 1 होगा। Therefore all possible matrices कितने हो जाएंगे, all possible matrices of order 3/3 with entries 0 और 1 = कितना हो जाएगा, तो 2, एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस, तो 2 × 2 × 2, ये कब तक कितने टाइम्स 2 होगा मल्टीप्लाई, कितने एलिमेंट्स है टोटल 9 एलिमेंट्स, तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया आपका 2 × 9 और इसकी वैल्यू कितना हो गया 512। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। या MCQ में आ रहा है अगर प्रॉब्लम, तो MCQ वाले प्रॉब्लम में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप ऑप्शन मिला लीजिए, तुरंत 2-3 सेकंड में हो जाएगा आपका काम। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, बुक में देखिए तो लिखा हुआ है हेडिंग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। क्या पढ़ेंगे, एडिशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है। डिवीजन नहीं होता मैट्रिसेस में, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन नंबर फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये बहुत ही सिंपल है। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हम लोग ऐड करेंगे दो मैट्रिक्स को। सपोज करो मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4। ये कितने आर्डर का है, आर्डर आप लिखना हो लिख लीजिए, 2/2 आर्डर का। और एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है बी, ये हमने बनाया 1 2 3 4 5 6। ये देखिए कितने आर्डर का है, तो इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स है। ये कितने आर्डर का हो गया, 3/2 आर्डर का हो गया। अब हमें सपोज करिए ऐड करना है मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ऐड करना है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे A + B। ठीक है, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड करना है। अब देखिए ऐड होगा या नहीं, ये भी एक कंडीशन है आपके पास। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कब हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ 2/2 आर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ 3/2 आर्डर का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो
इस कंडीशन में जब आर्डर हमारे डिफरेंट हो मैट्रिसेस के तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ए प्लस बी आप नहीं निकाल सकते, क्यों? बिकॉज आर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। मैट्रिक्स ए का आर्डर मैट्रिक्स बी के आर्डर के इक्वल नहीं है, इसलिए हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन आप समझ गए होंगे, अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम लेना पड़ेगा, तभी हम एडिशन कर सकते हैं मैट्रिसेस का। तो ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स लिया जाए जो सेम आर्डर का हो, जितने आर्डर का मैट्रिक्स ए है। ये देखिए 2×2 आर्डर का हमने लिया है, तो बी मैट्रिक्स भी 2×2 आर्डर का ले रहे हैं। यहाँ -1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, कोई आप अपने से भी बना सकते हो मैट्रिक्स। 2×2 आर्डर का हो गया। अब इसको हमें ऐड करना है a प्लस बी। अब बताइए ये डिफाइंड होगा या नहीं? तो हम देखेंगे आर्डर, पहले आर्डर इक्वल है, सेम आर्डर का है, तो ये एडिशन हम इन मैट्रिक्सेस का निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी डिफाइंड हो जाएगा। और a प्लस बी कैसे निकलेगा, अब इसको देखते हैं हम लोग। a प्लस बी निकालने के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। किसको ऐड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। मीन्स ये देखिए a11 एलिमेंट है और ये है b11, तो a11 में b11 ऐड कर लेंगे। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड करेंगे, फिर यहाँ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है यहाँ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट में ऐड कर लेंगे। ऐसे सबके साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 में क्या ऐड करेंगे आप? -1। ठीक है, 1 में क्या ऐड होगा? -1। ऐसे सेकंड वाले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालिए, तो 2 में 2 ऐड होगा, 2 + 2। यहाँ पे देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये 3, और यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 है, तो 3 + 0 हो गया। ऐसे 4 + 1 हो गया। अभी तो ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है, तो इतना आराम से किया जा रहा है, नहीं तो सीधे ऐड करके हम लिख देंगे इसको। ठीक है, और आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है हमें ऐड करने के बाद, वो हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है, उसका भी आर्डर सेम वही है जो ए और बी का है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ हो गया 0, 4, 3 एंड 5। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इसमें हमने देखा पहला चीज़, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ देयर आर्डर आर इक्वल। एंड दूसरा कंडीशन कैसे ऐड करेंगे? वी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर लेंगे। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। एडिशन तो आप समझ गए होंगे कैसे ऐड करेंगे, है ना? अगर जनरल मैट्रिक्स लेकर के ऐड किया जाए, कोई एक जनरल मैट्रिक्स लेकर के ऐड करिए। मैट्रिक्स से मान लीजिए हमें दिया हुआ है a11, a12, a13, a21, a22, a23, और एक मैट्रिक्स b दिया हुआ हमें b11, b12, b13, b21, b22, b23। ये देखिए 2/3 आर्डर का है, ये भी कितने आर्डर का है? 2/3 आर्डर का। इसको ऐड करिए तो a प्लस बी आपको मिल जाएगा। ये a प्लस बी डिफाइंड होगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है। ऐड कैसे होगा? a11 प्लस b11, ये पहला हो गया। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का a12 प्लस b12, ऐसे क्या हो जाएगा? a13 प्लस b13। सेकंड रो में a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, a23 प्लस b23। ठीक है, ये कितने आर्डर का मैट्रिक्स मिला? 2/3 आर्डर का ये भी मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमें aij निकालना है, अगर इसका एलिमेंट मान लो, aij नहीं, इसका एलिमेंट मान लो Cij टाइप का मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम किस टाइप का मैट्रिक्स लिख रहे हैं? Cij 2/3 आर्डर। ठीक है, अब Cij कैसे लिखेंगे हम लोग? तो Cij देख रहे हैं हम क्या मिल रहा है? Aij में इसको ऐड किया जा रहा है, Bij को ऐड किया जा रहा है। तो ijth एंट्री जो a प्लस बी का होगा वो कैसे मिलेगा? ijth एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ijth एंट्री ऑफ मैट्रिक्स बी से मिल जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लो।
ये तो हो गया जनरल मैट्रिक्स को ऐड करना। कैसे ऐड करते हैं हम लोग? डेफिनीशन में दो मैट्रिसेस मान लीजिए, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, और दोनों का आर्डर सेम मान लीजिए m/n आर्डर के हैं मैट्रिसेस। तो लेट ए एंड बी Bij, ठीक है, Aij हमारा Bij, बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर m/n, of same order m/n. Then addition of matrices, then addition of A and B, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? इज डिनोटेड बाई A प्लस बी, और इसी A प्लस बी को हम कोई दूसरा मैट्रिक्स मान सकते हैं। इसको मान लिया हमने मैट्रिक्स C, ठीक है। तो डिनोटेड बाई A प्लस बी इज आल्सो ए मैट्रिक्स, ये भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिलता है, इज आल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, इज आल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, मीन्स आर्डर कितना मिलेगा? m/n, एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड होगा? तो हम A प्लस बी को क्या मान ले रहे हैं? C, ठीक है। तो C मैट्रिक्स हमने मान लिया क्या है? Cij, इसकी इंट्रीज क्या है? Cij, स्मॉल में है Cij, इसका आर्डर क्या हो गया? m/n। और हेयर Cij के बारे में बताना पड़ेगा आपको। ये Cij मतलब ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स C का मतलब A प्लस बी, कैसे हमें मिलेगा? तो वेयर Cij कैसे मिलेगा हमें? ijth इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A में ijth इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B ऐड कर देंगे तो हमें ijth इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स C मीन्स A प्लस बी का ijth एलिमेंट मिल जाएगा। ये हो गया डेफिनीशन। किसका डेफिनीशन कंप्लीट हो गया? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। ऐड करते कैसे करते हैं ये भी हम लोग सीख गए। अब दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। तो एक चीज़ नोट करके आप लिख सकते हो कि A प्लस बी इज डिफाइंड ओनली इफ आर्डर ऑफ A इक्वल टू आर्डर ऑफ B। सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर, स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ है 2 3 -1 4, ये 2/2 आर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है। इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना मीन्स किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको, क्योंकि हम रियल मैट्रिसेस के बारे में ही सारी चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए रियल नंबर्स ले रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, सपोज करो 5A हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तो ये हो गया 5A मैट्रिक्स। अब 5A मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? 5 से किसी एक एंट्री में मल्टीप्लाई होगा या सभी एंट्री में मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि 5 से मीन्स स्केलर से सभी एंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यहाँ हो गया 5 2 3 -1 4, ऐसे लिख सकते हो आप। 5A का मतलब यही हो गया 5A मैट्रिक्स हो गया। अब मल्टीप्लाई करा लो, 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 10 सब में मल्टीप्लाई होगा, 15 -5 एंड 20। ये हो गया हमारा 5A मैट्रिक्स। बहुत ईजी है, स्केलर से सभी एंट्रीज में मल्टीप्लाई करा लेंगे। और अगर आर्डर देखिए, आर्डर ध्यान दीजिए तो सेम आर्डर का हमें मैट्रिक्स मिल रहा है। कितने आर्डर का? जो आर्डर ए का है वही सेम आर्डर मिल रहा हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर करने के बाद। और भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे के ए दे दिया जाए, किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है तो सभी एंट्री में के से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2K, यहाँ पे हो जाएगा 3K, यहाँ हो जाएगा -K और यहाँ पे हो गया 4K, ठीक है।
या अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिल रहा आपको तो हम देख रहे हैं के सभी जगह पे कॉमन है, तो के को हम बाहर रिमूव कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको के 2 3 -1 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा मिल रहा है मीन्स कॉमन, देखिए ऐसा एलिमेंट कॉमन हो जो सब इंट्रीज में हो, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं कॉमन करा के। तो के हो गया यहाँ पे कॉमन, तो के ऐसे लिख दिया गया। और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये आप देख रहे हैं के इंटू ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप देख रहे हैं आर्डर नहीं चेंज हो रहा, आर्डर वही मिल रहा हमें, और स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो सभी इंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर -2 से मल्टीप्लाई कराना हो किसी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स मान लो 1 2 0 1 है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कराना है -2 से, तो -2a हमें अगर निकालना है तो -2 से सभी एंट्री में मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -4, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक, ऐसे ही -1 से भी मल्टीप्लाई आप करा सकते हो मैट्रिक्स ए में। अगर -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम देखेंगे बस केवल साइन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -1 से मल्टीप्लाई। अब डेफिनेशन लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर का। हमें डेफिनेशन क्या मिला, डेफिनेशन में मिला मैट्रिक्स मान लीजिए, पहले मैट्रिक्स ए कोई मान लीजिए जिसका ऑर्डर m/n है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। ठीक है, अब देखो जनरल मैट्रिक्स अगर एक लेके करो सॉल्व, यहाँ पे मान लो a11 हो गया, a12 हो गया, a21 हो गया, a22 हो गया। इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, सब में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ka11 ka12 ka21 एंड ka22, ये मिल गया हमें। तो इसकी अगर एंट्रीज की बात किया जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं के से सभी एंट्री मल्टीप्लाई हो जा रहा है। के ए मैट्रिक्स को अगर हम इस तरीके से लिखें Cij टाइप, इसको क्या लिखें Cij टाइप से, तो Cij बताइए कैसे मिलेगा हमें, ijth एंट्री ऑफ मैट्रिक्स के ए कैसे मिलेगा, इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स aij, ijth एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ अब यहाँ लिखने वाले हैं डेफिनेशन में। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, देन और एक स्केलर भी मान लीजिए, एंड के बी एनी स्केलर, स्केलर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर के, ये क्या होगा, इज आल्सो ए मैट्रिक्स, इज आल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर वही होगा m/n, ऑफ सेम ऑर्डर m/n, डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे आप लोग, तो k इंटू ए से डिनोट करेंगे, डिफाइंड एज, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे इसको लिख लो, डिफाइंड एज के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक मैट्रिक्स हमारा है aij, इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो k से सीधे सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा kaij, और इसका ऑर्डर अगर यहाँ लिखना चाहें तो m/n लिख लीजिए। कहने का मतलब ये हो गया दैट इज ijth एंट्री ऑफ मैट्रिक्स के ए इज aij, दैट इज ijth एंट्रीज ऑफ के ए इज kaij फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j, i और j की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज यहाँ लिख सकते हो, i और j की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए
के ए का जो आई जेथ एंट्री होगा वो किसके इक्वल होगा, के ए आई जे के इक्वल होगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर क्वांटिटी। अब तीसरा है हमें जो पढ़ना है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस भी एकदम एडिशन की तरह ही है, आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा ऑपरेशन लिखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ मल्टीप्लाई जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, वहाँ -1/2 से भी मल्टीप्लाई आप करा सकते हो मैट्रिक्स ए में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आप होल नंबर ले रहे हैं, हमने बताया स्केलर यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ कोई भी रियल नंबर लेकर के मैट्रिक्स ए में आप मल्टीप्लाई, रूल वही है, -1/2 से सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, इसका भी पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स से सपोज करिए हमें दिया हुआ है 2 -3 4 1, और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ आर्डर देखिए तो ये 2/2 आर्डर है, यहाँ पे आर्डर देखिए तो ये है 3/2 आर्डर, 3 रोज है 2 कॉलम्स है, ठीक है, 3/2 आर्डर। अगर आपसे कहा जाए a माइनस बी निकालो या कहा जाए b माइनस ए निकालो, तो ये डिफाइंड होगा या नहीं, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इनका आर्डर, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं है, डिफरेंट आर्डर है। तो पहला कंडीशन यही है कि अगर हमें डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस निकालना है तो जो मैट्रिसेस दिए हों हमें, वो उनका आर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, बिकॉज आर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लिख लेंगे, इज नॉट डिफाइंड बिकॉज सेम रीजन है, आर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। तो अब दूसरा मैट्रिक्स बी बनाने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसको देखिए। अगर हमने बी मैट्रिक्स बना दिया, कुछ भी आप बना लो, 2/2 आर्डर का बनाना, 1 या -1 2 0 1, ये हमने ले लिया 2/2 आर्डर का। हमें निकालना है, सपोज करिए a माइनस बी, हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लिख देंगे माइनस मैट्रिक्स बी लिख देंगे। a मैट्रिक्स हो गया 2 -3 4 1, यहाँ माइनस मैट्रिक्स बी लिख दीजिए, -1 2 0 1। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो कैसे माइनस होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लेंगे। a11 में माइनस करेंगे b11 और a12 में माइनस करेंगे b12, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ क्या हो गया 2, फिर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे किसको, b11 को, यहाँ कितना है b11 की जगह -1। ऐसे यहाँ देखो -3, फिर यहाँ माइनस क्या करेंगे 2, इसमें आओ 4 माइनस करेंगे 0 1 माइनस करेंगे 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना मिल गया, 2 -1 क्या हो गया +1, तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ -3 -2 कितना हो गया -5, 4 -0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 1 -1 कितना हो गया 0 हो गया। तो 3 -5 4 और 0। अगर इसका आर्डर देखिए तो आपको सेम आर्डर का मिल रहा है 2/2 आर्डर, ठीक है। तो ये एक हमें मैट्रिक्स मिल गया, 2/2 सेम आर्डर का मैट्रिक्स मिला, और इस तरह से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को। एक और तरीका है इस मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने का, या तो ऐसे आप करिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 -3 4 1, और ये हो गया माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ प्लस साइन बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ -1 है तो +1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब इसको ऐड कर लीजिए, अब एडिशन में कन्वर्ट हो गया यही मैट्रिक्स। एडिशन करना आप जानते ही हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो आप। 2 + 1 कितना हो गया, ये 3, और -3 -2 ऐड होकर कितना हो गया -5, 4 और 0 ऐड होकर के हो गया 4, 1 और -1 ऐड होकर के हो गया 0। तो ये हमें मिल गया आंसर, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी। और ये जो माइनस बी है, माइनस बी को हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज़ अभी आपको लिखवाएंगे, निगेटिव हो गया ये, किसका निगेटिव हो गया, ऑफ मैट्रिक्स बी का। बी के बाहर माइनस साइन हो गया तो ये हो गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। ए प्लस माइनस बी मीन्स क्या हो गया, सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। इस तरीके से हम ए प्लस बी, ए माइनस बी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर जनरल मैट्रिक्स की बात करिए, जनरल मैट्रिक्स अगर हम ले लें कोई भी सेम ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स ले लीजिए जनरल मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और मैट्रिक्स बी हमने ले लिया B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये देखिए 2/3 आर्डर का है, यहाँ पे भी कितना आर्डर है, 2/3 आर्डर। इनको सब्ट्रैक्ट करना हमें a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकालने के लिए यहाँ मैट्रिक्स ए पहले लिख देंगे, फिर माइनस मैट्रिक्स बी लिख देंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, A11, A12, A13 और यहाँ पे A21, A22, A23, उसके बाद माइनस साइन, B11, B12, B13, B21, B22, यहाँ हो गया B23। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ हो गया A11 में क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे B11, तो ये पहला एंट्री हो गया इसका। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री क्या हो जाएगा, A12 माइनस B12, ऐसे ही A13 माइनस B13, तीनों हो गया पहले रो में कंप्लीट। सेकंड रो में कंप्लीट करिए, A21 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23। तो ये हमें दिख रहा है सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स 2/3 आर्डर का। अब डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको a माइनस बी को c मान लिया जाए और c को मैं लिखूँ Cij, ये हमें क्या मिला, Cij मैट्रिक्स कितने आर्डर का, 2/3 आर्डर का। तो Cij को फिर क्या हम लिख सकते हैं, अब Cij जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ हम देख रहे हैं Cij Aij माइनस Bij के इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का ijth एंट्री माइनस मैट्रिक्स बी का ijth एंट्री, Aij माइनस Bij। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए लेट डिफरेंस कैसे करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। लेट A Aij एंड B Bij be 2 matrices of ऑर्डर आप सेम ऑर्डर, यहाँ लिख लीजिए आप सेम ऑर्डर m/n, ठीक है। देन डिफरेंस a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ, ऐसे लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ a एंड b, दैट इज हम क्या निकालना चाहते हैं, a माइनस बी। ऐसे आप b माइनस ए भी लिख सकते हो, b माइनस ए लिखोगे तो पहले b मैट्रिक्स हो जाएगा देन a मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी इज आल्सो ए मैट्रिक्स, ये भी हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, इज आल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इज आल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर कितना लेंगे इसका, वही सेम m/n, डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइंड होगा, तो a माइनस बी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको मान रहे हैं ये कोई मैट्रिक्स आ गया मैट्रिक्स C, और जिसका ijth एंट्री कितना है, Cij है। अब ये जो ijth एंट्री है Cij, इसकी वैल्यू बताइए कैसे निकलेगा, वेयर Cij निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का ijth एंट्री लेंगे Aij, इसमें से माइनस कर देंगे मैट्रिक्स बी का ijth एंट्री का जो एलिमेंट होगा, तो Cij हो जाएगा Aij
माइनस बी आई जे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डेफिनेशन इसका। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कौन सा, जो a माइनस बी को हम सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस माइनस बी, दैट इज सम ऑफ, किसका सम कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड, इसको हमने बताया अभी पढ़ना आपको, माइनस बी को हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी हो गया। तो a माइनस बी डिफरेंस कैसे डिफाइंड हो गया, डिफरेंस ऑफ a एंड b डिफाइंड हो गया सम ऑफ मैट्रिक्स a एंड निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स b। ऐसे अगर b माइनस ए डिफाइंड करना होगा तो कैसे डिफाइंड करेंगे, b प्लस माइनस ए मीन्स सम ऑफ मैट्रिक्स b एंड निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, कंप्लीट हो गया आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। एक चीज़ और पढ़ेंगे, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इसको पहले पढ़ाना चाहिए था आपको। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे या कहिए -1 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा देंगे। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 1 2 -3 4, तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है तो इसको हम डिनोट करेंगे माइनस ए से। माइनस ए का मतलब क्या हो गया, सिंपली हो गया मीनिंग -a × 1। तो ये वही हो गया जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, उसी का ये पर्टिकुलर केस हो गया एक, -1 से मल्टीप्लाई कराना है। तो -1 से हम सभी इंट्रीज में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ -2, साइन चेंज हो जाएगा बस, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे -4। ये हो गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आर्डर देखिए तो आपको सेम आर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n। तो ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ आर्डर मेंशन कर दिया हूँ तो आगे नहीं लिख रहा हूँ कुछ। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m/n, देन निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, -a से डिनोट करेंगे, डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ ए को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, -1 × a, और इसको अगर लिखना है तो ये क्या हो गया, -1 a की जगह aij हो गया। -1 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इसका एंट्री कितना हो गया, -aij m/n। तो ये हो गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब अगर किसी मैट्रिक्स ए में निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए ऐड कर दिया जाए तो बताइए आंसर कितना आएगा। ऐड करके आप देख सकते हो, ये मैट्रिक्स ए है, ये निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है, दोनों को ऐड करिए तो -1 + 1 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -3 3 क्या हो गया 0, 4 - 4 क्या हो गया 0। तो ये हम देख रहे हैं सभी एंट्री इसका 0 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया 0 मैट्रिक्स हो गया। तो किसी मैट्रिक्स ए में निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए अगर ऐड कर देंगे तो हमें कैसा मैट्रिक्स मिल जाएगा, 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, एंड देन हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप अपना तैयारी जारी रखिए बोर्ड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।